Good morning, everyone. So, we have started the chapter 6, that is Elements of Weather and Climate Part 2. And in the previous video, we have discussed about the wind pattern of the earth. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंटर में है, आपका जो अर्थ के इक्वेटर के पास है, यहाँ पे कौन सा था? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ठीक, इसके बारे में पढ़ चुके हैं. थोड़ा ऊपर क्या था? थोड़ा ऊपर है आपका नियर अबाउट 25 to 30 डिग्री नॉर्थ के पास है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. यहाँ पे है आपका 25 डिग्री नॉर्थ टिल 30 डिग्री नॉर्थ तक है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. यहाँ पे 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर, और नीचे में यहाँ पे है आपका ओवर हियर 25 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ. यहाँ पे भी आपका है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. एयर के बारे में आप क्या बताए थे? एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है. ठीक है, तो इसके बारे में ये सरफेस विंड्स के बारे में बताए थे कि ये विंड इधर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया, यहाँ विंड कंबाइन करने के बाद ऊपर उठा, एंड यहाँ पे नीचे उतार नहीं सकता है क्योंकि विंड का कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो रहा है. यहाँ पे विंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है ऊपर में, एंड व्हेन इट फाइंड्स अ वेकेंट स्पेस ओवर हियर इट कम्स डाउन. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस साइकिल ये चलते रहता है विंड का. तो इसके अलावा आपको भी क्या पढ़ना है? जैसे इफ़ यू सी इन योर बुक, तो बुक में क्या दिया हुआ है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. इसके बारे में आपको बताएं, ये ऊपर का जो ब्लैक पार्ट जो बना हुआ है ये विंड है आपका एयर का, मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाले लेयर में 18 किलोमीटर, यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर ऊपर का बात किया जा रहा है. ठीक है, और ये जो विंड दिखा रहा है ये सरफेस विंड है, सरफेस पे जो विंड मूव कर रहा है. तो सरफेस पे जो विंड मूव कर रहा है तो हम इसको दिखा सकते हैं इस पैटर्न में, ये सरफेस पे जो विंड मूव कर रहा है. ठीक है, तो यू हैव स्टडीड अबाउट दैट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में क्या पढ़े आप कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है आपका, ये इक्वेटर हुआ 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. फिर नियर अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ, ये रीजन आपका 25 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ तक. ठीक है, और ऊपर में भी उतना ही 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक. ये जो बेल्ट है दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये ऊपर में भी क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक, ये पहले इस पैटर्न में आपको बताए थे. तो आपको तो एटमॉस्फेयर में जो विंड मूव कर रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना किसके बारे में है? सरफेस पे जो विंड मूव कर रहा है. ठीक, ये सरफेस पे विंड. तो अब देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड मूव किया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव किया. सिमिलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड मूव करेगा, विंड मूव किया. ठीक है, अब एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि अर्थ का रोटेशन जो है, अर्थ के रोटेशन के कारण विंड जो सरफेस पे जो मूव करता है उस पर थोड़ा चेंजेस आता है. एक फोर्स है आपका कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, इसको फेरेल नाम का एक ज्योग्राफर बनाया. फेरेल नाम का ज्योग्राफर वो क्या बोला कि हम एक लॉ बनाते हैं, फेरेल्स लॉ. ठीक, फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करते हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस पे जितने भी विंड्स ब्लो करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर विंड डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स राइट. ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स किधर डिफ्लेक्ट होगा? इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन है, और सदर्न हेमिस्फीयर में किधर का डिफ्लेक्शन दिखाना है आपको? लेफ्ट की तरफ. और ये डिफ्लेक्शन जो आपको दिखाना है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज करना, थोड़ा जगह
चेंज कर गया, जो स्ट्रेट ब्लो कर रहा था, जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा था, उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर जाएगा। जैसे अगर आपको राइट और लेफ्ट दिखाना है तो ये विंड हुआ, विंड वैसे दिखाया जा रहा है, तो आप विंड के पीछे खड़े होके इसके टेल के पास, ये टेल हुआ ये हेड हुआ, टेल के पास खड़े होके हेड को फेस कीजिए, टेल के पास खड़े होकर हेड को फेस कीजिए, ये इसका आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा विंड तो इधर आपको दिखाना है, और राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा विंड तो इधर आपको दिखाना है। अगर ऊपर से नीचे विंड आ रहा है तो आप इधर यहाँ पे खड़े हो इसके टेल के पास खड़े होकर हेड को देखना है। अगर हेड को देखेंगे तब इसे आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, तब राइट की तरफ इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा और लेफ्ट की तरफ इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स इज एन अपरेंट फोर्स। रियल में ये फोर्स काम नहीं करता, बस ये माना जाता है। एक्चुअली ये फोर्स, फिजिकली ये फोर्स काम नहीं कर रहा है कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो विंड्स हैं दैट विल बी डिफ्लेक्टेड, मतलब उनका डायरेक्शन चेंज होगा एंड दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसको फेरेल्स लॉ भी बोला गया। ठीक है, हम पीछे खड़े हुए, सदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं, पीछे खड़े हुए, ये इसका लेफ्ट हुआ, ये इसका राइट हुआ। अगर इधर खड़े होकर आप हेड को देखिएगा तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। तो विंड एक्चुअली किधर मूव कर रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, बट दे आर मूविंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात, टेल के पास खड़े हैं, टेल के पास खड़े होके हम हेड को देखेंगे तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। इधर आप फेस करके खड़े रहिएगा टुवर्ड्स द हेड, तो ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर डिफ्लेक्ट होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स द राइट। मतलब विंड का ओरिजिनल डायरेक्शन ये नहीं है आपका, ये है। ठीक है, तो फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंड डिफ्लेक्ट होगा राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर का विंड डिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा कि ये जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसका एक और नाम दे दिया गया है, इसको बोला जाता है डोल ड्रम्स। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को एक और नाम दे दिया गया, क्या बोला गया? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को, ELPB को क्या बोला गया? डोल ड्रम्स। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट को डोल ड्रम्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एक और नाम है कि ट्रॉपिकल रीजन का जो हवा है, ट्रॉपिकल रीजन का जो हवा है वो इक्वेटोरियल रीजन में जाके मिल रहा है। देखिए ना, दोनों सब ट्रॉपिकल रीजन का जो हवा है, ट्रॉपिकल रीजन में जो हवा आ रहा है वो क्या, कहाँ जाके मिल रहा है? दोनों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में मिल रहा है। तो इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एक और नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका एक और नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया। तो अभी तक इतना ही आपको बताएं। पहले ये आपका सरफेस विंड के, पहले ये बताया कि विंड का पैटर्न, प्रीवियस वीडियो में क्या बताए थे कि विंड कैसे ओरिजिनेट करता है और कहाँ जा रहा है, ये फेस, बस ओनली दिस फेस। ठीक है, आज के वीडियो में क्या बताएं कि ये जो सरफेस विंड है, ये सरफेस विंड मूव कैसे करता है। ये सरफेस विंड जो दिखाया गया था हाई प्रेशर से कहाँ जा रहा है? लो प्रेशर की तरफ। लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा? सम विंड्स विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट, कुछ विंड डिफ्लेक्टेड होगा लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। एंड सो इन द नेक्स्ट वीडियो आपको ये सब पोलर लो और पोलर हाई के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड विल प्रोसीड मोर फर्दर विद दिस चैप्टर। ओके देन, थैंक यू।